एक एक लाइन बचाना कीमती है। वो तभी आएगा जब आप डेली मेहनत करोगे। डेली कम से कम 50 से 60 सवाल लगाना जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर के सवाल हों। ठीक है, प्रैक्टिस का जो बेहतरीन मटेरियल है, आप प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब ले लीजिए। जैसे आप ये वाली बुक मंगा लीजिए, एसएससी सीजीएल चैप्टर वाइज। इसमें पिछले 10 सालों में जितने भी सवाल आए हैं वो सारे हमने टॉपिक वाइज कर दिए। जैसे हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम के जितने भी सवाल है वो मैंने सब एक जगह कर दिए। तो कुल मिला के नंबर सिस्टम में 272 सवाल हैं। सबसे पहले इसको लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा, यही आप प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए। अगर बुक नहीं ले सकते तो फ्री पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, उसको डाउनलोड करो और उसको सवाल करना शुरू करो। पहले टॉपिक वाइज लगाना है, जब सिलेबस खत्म हो जाए तो मिक्स लगाना है। अभी से मिक्स मत लगाइए। किरण का भी बुक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बेटा सवाल तो सभी किताबों में सेम है। अब ये हमने बना रखे मेंस की किताबों की बुक, तो सवाल दूसरे बंदे ने भी बना रखे, सवाल तो सभी में सेम है। सॉल्यूशन किसी किताब का मत देखिए। बुक के सॉल्यूशन सबसे खराब होते हैं। बहुत लंबा लंबा सॉल्यूशन होता है बुक में, ऐसे शॉर्ट में थोड़ा ना लिखा होगा। जैसे मैंने आपको और सवालों के सॉल्यूशन करवाए, हटा दिए मैंने, तो बुक में ऐसे नहीं लिखा होता। बुक में बहुत लेंदी तरीके से लिखा होता है। वो सॉल्यूशन कभी प्रेफर मत करना, वो आपकी जिंदगी खराब कर देगा। वो आपको बहुत स्लो बना देगा। आपको फास्ट बनने की जरूरत है। बुक से केवल सवाल देखने हैं, सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखने हैं। हाँ, आप हिंट जरूर ले सकते हैं। ये अग्रवाल फगरवाल कुछ नहीं लगाना, उसको कूड़े में फेंक दो। केवल और केवल आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मार्केट में जाइए, उसके पिछले 10 सालों की प्रीवियस ईयर की किताब खरीदिए और वो किताब लगाना शुरू करिए। प्रीवियस ईयर सबसे पहले, जैसे ही सिलेबस खत्म हो सारी किताबों को साइड कर दीजिए और केवल मॉक टेस्ट लगाइए। और हां, 15-20 साल पुराने क्वेश्चन लगाने का कोई फायदा नहीं है। लेटेस्ट केवल आप ओनली 5 साल पुराने सवाल लगाइए, केवल 5 साल, 2015, 2016, 2017 और 18, 19, 20, बस इन्हीं के लगाइए। आपको 2010 से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली के 50-60 सवाल लगाओगे कम से कम। कोई गोली नहीं आती कि हरी गोली है, इसको खा लो दूध के साथ, रात को स्पीड बढ़ जाएगी। नहीं, जो मेहनत करेगा वो होगी। अगर ये सवाल पेपर में आता तो मैं इस सवाल को मुश्किल से 10 सेकंड में खत्म कर देता, 10 सेकंड, क्योंकि मेरी स्पीड इतनी ज्यादा है। वो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिखता हूं ना, बच्चों की तरह। पेपर में थोड़ा ना करता हूं मैं ऐसे, क्योंकि मैंने लाखों सवाल लगा दिए। आप भी धीरे धीरे मेहनत करोगे तो आपकी भी स्पीड बढ़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, दोनों चीजें जरूरी है, नॉलेज भी और स्पीड भी। गणित की फील्ड में जिस बच्चे के पास केवल नॉलेज है उसकी नौकरी नहीं लगने वाली, क्योंकि नॉलेज तो लाखों बच्चों को है। जिसके पास स्पीड बहुत तेज करता है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है उसकी भी नौकरी नहीं लगने वाली। जिस बच्चे को सवाल भी आता हो और जल्दी भी करना आता हो उसी की नौकरी लगना संभव है, क्योंकि 5000 सीटों के लिए 30 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। तो उन 30 लाखों में से उसी का सिलेक्शन होगा। कोई 30 लाख में से कम 10 लाख बच्चों को गणित का हर सवाल आता है, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग रही, क्योंकि उनकी स्पीड नहीं, वो जल्दी नहीं कर पाते, पूरा पेपर ही नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो आपको दोनों चीजों पे ध्यान देना है। नॉलेज के लिए आप कंसेप्ट पढ़ने, जो मैं बता रहा हूं ना, जो आज मैं समझाया शुरुआत में, वो क्या थे, कंसेप्ट है। लेकिन स्पीड बढ़ेगी जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। अरे समझ में आया?